स्नैपचैट हराम है? क्या स्नैपचैट यूज़ करना गुनाह है? ये सुनते साथ ही आपका माइंड चला गया ना शॉक फेज में। 99% लोग इस वीडियो में टाइटल और थंबनेल देख के वो लोग आए होंगे कि जिनका माइंड ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया कि जो लोग वो काम इतनी देर से कर रहे हैं वो हराम भी हो सकता है। लेकिन भाई मैं तो सिर्फ फोटो सेंड कर रहा हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है? इसी में सारी बात है। वीडियो पूरी देख लेना। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा इजी स्टेप्स में कि आप खुद डिसीजन ले सकोगे कि आप किस स्टेज पर हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसके मोबाइल में स्नैपचैट है वो हराम काम कर रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांदेव एहसान और आप देख रहे हैं, चैनल का नाम तो अभी रखा ही नहीं, एनीवे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, रेडिट, कोरा, इन सब प्लेटफॉर्म्स की तरह स्नैपचैट एडिक्टेड तो है, ये तो हमें अंडरस्टूड बात है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि स्नैपचैट की गेम ही कुछ और है, ये इन सब का कैप्टन है वो। यानी कि हम अगर फेसबुक में या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखते, स्क्रॉल नहीं करते तो ठीक है, डेट्स गुड। लेकिन जहां पर आपने स्नैपचैट की एक स्ट्रिक मिस कर दी, आपका माइंड चलेगा शॉकिंग फेज में। आज से एग्जैक्ट 3 साल पहले मैं भी इसी फेज में था। यूनिवर्सिटी में 2 फोटो, लाइब्रेरी 2 फोटो, कैफे 2 फोटो, कंप्यूटर लैब 2 फोटो, घर में 2 फोटो, ऑफिस 2 फोटो, कैफे में खाना खा रहे हैं 2 फोटो। ये नहीं कि आप ये समझ लो कि आप एक तरह से स्नैपचैट के अनपेड एम्प्लॉय हो, कि जो जिसने वो काम करना ही करना है, वो फोटो लाजमी सेंड करनी है वो। और जहाँ पे आपको वो ओवर क्लास सिंबल नजर आ गया, आई थिंक वही है, ओवर क्लास सिंबल नजर आ गया, वहीं पे आपका दिमाग पैनिक। फौरन दोस्त को उस टाइम मैसेज, यार शीख सेंड करी, ओवर होने लगी है स्नैपचैट पर, ऐसा है कि नहीं है। और जहाँ पे वो फायर इमोजी और नंबर खत्म, उसी टाइम स्नैपचैट को ईमेल, सॉरी माई शीक ओवर, प्लीज रिवाइव इट, एडमिटेड। ये तो आप मानोगे, ठीक है। नबी पाक की एक हदीस मुबारक है, दिखावा एक छुपा हुआ शिर्क है। रेस्टोरेंट में खाना खाया 2 फोटो, अच्छे कपड़े पहने 2 फोटो, नया मोबाइल लिया 2 फोटो, नई गाड़ी ली 2 फोटो, ऐसा है कि नहीं है? और मुझे बताओ कि दिखावा है कि नहीं है? लेकिन आपका माइंड ना अभी तक बड़ा डिफेंसिव मोड में है, वो ये बात एडमिट करने को तैयार ही नहीं है। यानी कि आप ये समझो कि ये चीज़ आपके अंदर इतनी इंजेक्ट हुई है, इतनी इंजेक्ट हुई है कि आप अभी ये समझो कि ये बंदा है नहीं, बस चबले मार रहा है, इसको पता पता कुछ है नहीं है। ऐसा है कि नहीं? हालांकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप मुझे खुद बताओ ऐसा है कि नहीं है? होता ये है कि हमारे माइंड के अंदर ना वो चीज़ें रूटीन के साथ इतनी इतनी वो इंस्टॉल हो चुकी होती हैं कि हम अपने आप को एवं जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो इस नीयत से नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे नहीं कर रहा। हालांकि आपके अंदर एक गट फीलिंग है, वो आपको बता रही है कि नहीं ऐसा ही है। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है, तो इसका मतलब कि गड़बड़ तो पहले है, आपने बस उसको एडमिट करना है। मुझे पता है कि इतनी एडिक्शन इतनी आसानी से छूटती नहीं है। यानी कि आप खुद समझो कि जब मैंने खुद स्नैपचैट छोड़ा था आज से 3 साल पहले, मैं ये सोच रहा था कि यार मैं उसको नई स्ट्रीक सेंड करूंगा, वो दोस्ती नहीं रहेगी, वो समझेगा इग्नोर कर रहा मुझे। यानी कि आपके माइंड में 1000 चीज़ें आती हैं, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे यार। यानी कि आप क्या आपकी फ्रेंडशिप स्नैपचैट के ऊपर है? यानी कि क्या आपकी फ्रेंडशिप स्नैपचैट की वजह से है? आप ये समझो ना, मैं नहीं स्नैपचैट चला रहा, फिर क्या हो गया इसमें? मुझे कुछ हो गया मुझे? अब इसको बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि आप वो इंस्टाग्राम पे तो चलाते हो, फेसबुक भी चलाते हो, यूट्यूब पे वीडियो भी तो देखते हो। वो प्लेटफॉर्म्स आपको ये नहीं कहते कि आपने वीडियो देखनी है, आप अपनी मर्जी से डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, टाइम है स्क्रॉल कर जा रहे हो, करी जा रहे हो। स्नैपचैट क्या करता है कि आपने डेली की फोटो सेंड करनी है। बिलीव मी, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी स्ट्रीक ना 1,000 नंबर पर पहुंची हुई है, इससे भी शायद ज्यादा हो, अब तो पुरानी बात है ये। 1,000 का मतलब है कि आप तकरीबन 3 साल तक लगातार डेली फोटो सेंड कर रहे हो। यानी कि यार उस बंदे के पास इतना टाइम है, वो बंदे को चीज़ें भूल जाती है, अपना काम भूल जाता है, कोई खुशी गमी है, 1,000 किस्म के इवेंट्स आते हैं बंदे के, लेकिन उसने वो फोटो सेंड करनी है। और जहाँ पे फोटो नहीं सेंड करी, स्नैपचैट के मिलते तरले कर रहा है वो, यार काइंडली रिवाइव कर दो इसको, नहीं तो वो रात को उठ के वो ब्लैक फोटो सेंड करा या वो सीलिंग की फोटो सेंड कर रहा हो। ऐसा है कि नहीं है? ये तो एडमिट कर रहे हो ना। अगर आप लोग ये चीज़ एडमिट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप भी वो इस ना नेट के अंदर एडमिट हो चुके हो पहले से ही। बस आपने एक चीज़ रह गई है, वो है मानना। मानना बड़ा मुश्किल काम है, इंसान को मनाया नहीं जा सकता आसानी से। खैर, अगर तो ये वीडियो ने आपको ज़रा भी अनकंफर्टेबल फील करवाया या आपको परेशानी में इसने ज़रा किया है, लाया है, तो इसका मतलब कि मेरा काम हो गया। और अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप यही है कि इंसान को पता लग जाए कि भाई ये गड़बड़ है कहीं, और देन ही वो उसको फिर चीज़ें सेटलमेंट भी हो जाती हैं वो। लेकिन पहली बात ये कि आपने मानना है। और मैं आपको कोई नहीं कह रहा कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है या स्टेटस में वीडियो लगानी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैं एक तरह से आप ये समझो कि सदका जारी समझ के ये पूरा हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये और भी वीडियोस आएंगी इसमें, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डराने वाली ही हो, उसमें मज़े मज़े की वीडियोस भी बनाएंगे हम। लेकिन ये देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो एक तरह से वो ना एक इस्लाम के अम्ब्रेला के अंडर ही रहे हो, ठीक है, वो रिलेट करती है उससे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एक बात लाजमी कि अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बिल्कुल सही पॉइंट पे बनी है,
तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देनी है कि जो आपको लग रहा है कि यार ये तो वाकई स्नैपचैट के अंदर बड़ी तरह से ये गिरा हुआ है और ये शेयर करना बनती है, उसके साथ शेयर कर देना। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।